बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए। मेहरीन को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द खूबसूरत तंदुरुस्त और नेक सिरत औलाद अता फ़रमाए। जिनके पास अपने घर नहीं है अल्लाह पाक उनको रहने के लिए अपनी छत अपने घर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए और कश्मीर को जल्द अज जल्द आज़ादी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे हो रही है जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ और ये 11 रबीउल अव्वल का जो है वीडियो है। मैंने उस दिन ये शूट की थी और ये हम लोगों ने घर में बनाया हुआ है। हम लोगों ने नहीं बनाया, चाचू ने बनाया हुआ है घर में खुद। उन्होंने ना ये आई थिंक कारपेंटर से शायद लिखवाया था और इसके अंदर लाइट फिक्स की हुई थी। और ये जनाब आज मैंने बहुत ही घटिया हरकत की उस दिन 11 रबीउल अव्वल को हमारे जो हमसाए हैं ना सामने वाले, सामने गली में रहते हैं, वो उनके घर में उनकी बेटी की इंगेजमेंट थी। तो मैं गई हूँ ऊपर, वज़ू करना था मैंने, तो मैं ऊपर गई हूँ वॉशरूम। तो मैंने देखा, मैंने कहा है यहाँ पे इनके टेंट शेंट लगे हैं, यहाँ पे क्या है। अच्छा, हम लोग घर में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो वो हमें पता चलता है नीचे वाली चच्चियों से पता चलता है, मतलब किसी दूसरे बंदे से पता चलता है ना। मुझे पता होता है ना मेरी मामा को पता होता है कि है अच्छा ये बात हो गई कब, लो इसको तो महीना हो चला है हमें पता ही नहीं होता तो ऐसा होता है। तो ये मैं अचानक छत पे गई ना, तो मैंने कहा है ये क्या है इनके घर में, मिलाद भी नहीं लग रहा, तो चेयर्स वगैरह रखी हैं। तो मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं ना, तो वो माशाल्लाह जवान है, मतलब माशाल्लाह बड़ी हैं वो, बेटियों को जवान नहीं कहते, तो मेरे जितनी है वो भी। तो फिर मुझे लगा शायद किसी की ना इंगेजमेंट होगी या शायद निकाह होगा। तो फिर जनाब जो मेरा सबसे छोटा भाई है ना, वो जिनके घर पारा पढ़ने जाता है ना, वहाँ से उसको पता चला, वो आया घर। तो मैंने बोला बच्चे बाहर फिरते रहते हैं ना, मैंने उससे पूछा कि अहमद बाहर वो उनके घर क्या है। अच्छा ये जो है ना, ये मामी के नाम से मशहूर है, सारे बच्चे इनको मामी मामी बोलते हैं, ये जो हमसाई हैं हमारे मैंने कहा, मैंने उससे पूछा कि मामी के घर में क्या है। तो कहता पता नहीं, हमारी जो सपारे वाली बाजी है ना, वो बता रही थी कि उनके घर में मंगनी है। मैंने कहा लो, वो दूसरे मोहल्ले में रहती है, उनको पता है कि उनका घर क्या है और हमें पता ही नहीं जिनका घर पास है। तो खैर अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे उसके। और मेरा ख्याल है, कह रहे ये भी सुना है कि वो 6 महीने तक शादी हो जानी है उसकी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उसको उसके घर में सुकून अता फ़रमाए, शोहर की मोहब्बत और उनका साथ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। 11 रबीउल अव्वल को मेरा जो है भाई आ रहा था, काफ़ी देर बाद, काफ़ी महीनों बाद वो आया है, हाफिज़ाबाद। तो मुझे कह रहा था कि आप ही मैंने ना आके चावल खाने में, चावलों का शौकीन है। तो यहाँ पे मैंने जो है कटलेट्स भी बनाए थे और उसके अलावा मैंने सोचा था चिकन पुलाव बनाऊँगी, लेकिन चिकन जो है ना, मुझे चावल ही नहीं मिले। हमारे यहाँ पे ना 2-3 शॉप्स हैं करीब करीब, तो वहाँ से चावल मिले ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सालन ही बना लेती हूँ। तो तकरीबन मेरा ख़्याल है काफ़ी लेट ही हो गया था खाना बनाने में ना, तो मैंने सोचा अगर मैं वेट ही करती रही ना तो कुछ भी नहीं पक पाएगा। तो इसलिए जो है मैं सालन पका लेती हूँ और साथ में रोटी, क्योंकि आटा तो गूंदा हुआ था ऑलरेडी। तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ, सॉरी सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैंने प्याज वगैरह इसका ब्राउन कर लिया था, मिर्चें टमाटर वगैरह इसमें मैं डाल रही थी। और यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है इस वीडियो का। तो खैर आज जनाब 13 रबीउल अव्वल है, कल 12 रबीउल अव्वल थी। और 12 रबीउल अव्वल जो ये ईद होती है ना, ये इस ईद पे पता चलता है मुझे कि वाकई ईद है, वरना बाकी ईदें तो गुजर जाती हैं, बड़ी ईद भी छोटी ईद भी पता ही नहीं होता है कि ईद है। अच्छा, तो बचपन में पता चलता था ईद आ रही है, कपड़े शपड़े ये वो, बचपन की ईदें जो थी ना, वो तो बस फिर क्या ही बात थी उन ईदों की। अब तो बस ईद आती है और पता भी नहीं चलता अच्छा ईद है। और लेकिन ये है कि ये 12 रबीउल अव्वल है ना, ये मुझे बचपन की याद दिला देती है। 12 रबीउल अव्वल की ईद जो है ना, ये ईद ही होती है हमारे लिए। तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे वाकई में फ़ील होता है कि वाकई में ईद है। जैसा कि गलियां बाज़ार सज रहे होते हैं और नातों की आवाज़ गूंज रही होती है, घर घर महफ़िल पाक होती है। तो इसलिए जो है ना वाकई लगता है कि ये ईद जो है ना वाकई ही ईद है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस ईद पे मज़ा आता है
हालांकि मतलब ये नहीं होता है कि मैं भाई तैयार श्यार हूँ, नए से कपड़े पहने हैं, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस वो जो एक होता है ना शोर होता है, मतलब वो एक खुशी होती है, दिली खुशी जिसे कहते हैं ना, वो खुशी अंदर से दिल से महसूस होती है कि वाकई ईद है। जब हालांकि हमारे यहाँ पे ना अब तो बल्कि हर जगह पे ऐसा होता है, रबीउल अव्वल पे भी बच्चे लोग जो हैं वो तैयार श्यार होकर दूसरों के घरों में जाते हैं, जैसे बड़ी छोटी ईद पे जाते हैं। तो इस ईद पे भी ऐसा ही होता है। हमारे घर जो है आई थी मेरी फूफो भी आई थी, उसके बाद फूफो की बेटी आई थी, उसकी शादी यहाँ पे हुई है। तो उसके बाद मेरी मम्मा की खाला है लगती, मेरी मम्मा की खाला की बेटी थी, उनकी बेटियां थी, यानी कि मम्मा की कज़न की बेटियां मेरी कज़न लगी, तो वो भी आई थी। तो ऐसा है बस, फिर ना ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा गैदरिंग हो और घर में भी आए जाए तो फिर अच्छा लगता है। और जब हम एज कज़न आ जाए ना फिर तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, लेकिन मेरी हम एज कज़न कोई नहीं आई थी, लाइक जो मतलब जिनके साथ मैं ज़्यादा, तो ये होता है बस। लेकिन ये है कि वो जो अब जैसा कि अब बड़े हो गए आहिस्ता आहिस्ता, तो अब जो है वो गैदरिंग नहीं होती है कज़नों की, अब वो तभी होता है जब हम लोग शादी, तो ये है कि शादियों पे मज़ा आता है जब कज़न्स वगैरह इकट्ठी हों। और शादियों पे भी अब जाया नहीं जाता है अब मतलब कि दिल ही नहीं करता, कोई शादी हो, अच्छा शादी हो, नहीं नहीं मामा मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल कर रहा, अब वो क्रेज़ नहीं रहा, अब वो शौक़ नहीं रहा कि शादियाँ स्टार्ट होनी है तो चलो भाई महीना पहले ही फलाने की शादी आ रही है, तैयारियाँ करो फटाफट, ये है वो है, छोड़ो। तो खैर छोड़ें जनाब, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पे मैं बना रही थी कटलेट्स, और ये चूल्हे को और यहाँ पे इर्द गिर्द बिखरे हुए कचरे को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब खाना बन रहा हो ना और वो भी फटाफट से बड़ी जल्दी जल्दी में, तो ये सब हो जाता है। तो ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। और यहाँ पे जो है मैंने ये कबाब ये जो है कटलेट्स शैलो फ्राई करनी थी, लेकिन मैंने घी ज़्यादा डाल दिया था और डीप फ्राई हो गई, और ये टूट रही थी मुझसे, ठीक नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने जो है मम्मा को बुलाया, मैंने बोला मम्मा मेरे से ठीक नहीं बन रही, आप आके खुद बनाओ। फिर मामा ने बनाई, कुछ बेसन जो था वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था मेरे से, फिर मामा ने और बेसन मंगवा के उसमें डाला, उसको थोड़ा सा थिन किया, और फिर जो है मामा ने कबाब बनाए आलू के। तो खैर जनाब यहाँ पे ये बना रही थी, और रबीउल अव्वल पे हमारा शहर कैसा लग रहा था ये भी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो करना तो वैसे मुझे कल चाहिए था 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही, लेकिन जो है मैंने सोचा चलो खैर ये, तो वो देखे छोनू की थोड़ी सी वीडियो बना के मैं इधर आ गई। ये देखे चूल्हा कितना गंदा हुआ है, और ये चावल जो है ना अल्लाह अल्लाह करके हमें चावल मिल गए थे आधी रात को, और यहाँ पे मैंने जो ना प्याज डाला हुआ था और सारा का सारा जल गया मेरा। मैं इतनी जल्दी में कुकिंग कर रही थी ना कि उनके आने से पहले पहले हर चीज़ तैयार हो, लेकिन वो लोग आ गए थे, तो जब मैंने चावल ऊपर रखे तो उनको काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो ये जल्दी जल्दी में बने, देखे मेरा देगचा कैसे सारा जला हुआ है साइड से, और प्याज भी जल गया है। तो मैंने प्याज डाला और इसमें हरी मिर्च डाली, अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, पड़ा हुआ है वैसे का वैसे। तो उसके बाद चावल डाल दिए, और ये बड़े सालों बाद जो है घर में जो है ना हम लोग कम ही साबुत चावल पकाते हैं, वो एक होता है ना दुहाड़ बोलते हैं ना उसको, वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं घर में। तो लेकिन यहाँ से मिले ही नहीं, साबुत ही मिले थे, तो फिर हम लोगों ने वही पकाए। तो मैंने बोला मामा ये इतने महंगे चावल हैं, तो इसको ज़रा जो है ना ध्यान से खाना, जिसने चावल खाने हैं ना उसने रोटी नहीं खानी और जिसने रोटी खानी है उसने चावल नहीं खाने। तो फिर जनाब ये साबुत चावलों का फ़ायदा होता है कि वो कम खाए जाते हैं ना, और जो जो टोटा चावल होते हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं, और जो दुहाड़ होता है वो नॉर्मल खाया जाता है। तो यहाँ पे जनाब इसका पानी ज़्यादा था, तो मैंने इसको दम पे लगा दिया, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था साबुत चावल पकाने का कि इसको कैसे कितना पानी डालना है, कितनी देर तक इसको भिगोना है, क्या क्वांटिटी है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे कुछ नहीं पता था। और यहाँ पे हम लोग खा रहे खाना, और भाई जो थे दोनों जनाब गए हुए थे बाहर, जिनके लिए इतनी जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाया, चावल बनाए, जो भाई शौक़ से चावल खाता है वो बाहर गया हुआ था। तो बाहर यानी कि वो बाज़ार हमारी गली से जा रहे थे ना, तो वहाँ पे उनके साथ हेल्प करने लग गया। तो फिर मैंने मामा ने और खाला आई हुई थी साथ, और साथ में कज़न थी छोटी उनकी बेटी। तो फिर हम लोगों ने चारों ने मिलके हम लोगों ने फिर खाना खाया। और यहाँ पे उस दिन मेरे छोनू ने मुझे इतना तंग किया था, तो मोनू जो था वो इतना रो रहा था, वो म्याऊं म्याऊं लगा था, उसको भूख लगी हुई थी। लेकिन मेरे छोनू को अपनी पड़ी हुई थी कि मुझे बस बोटियाँ दे दो, बोटियाँ पकी हैं आज तो मैं बस कुछ नहीं सोच रहा मुझे।
तो इसने बहुत तंग किया था। तो यकीन करें मोनू ऐसे इतनी ऊँची ऊँची म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मैं इसके फिर एक लगाई, वो बाहर ना क्रॉलिंग कर कर के ना, तो वो डिब्बे के ऊपर आ गया, तो बेचारा नीचे बाहर गिर गया। फिर मैंने इसकी खूब पिटाई की छोनू की। मैंने फिर इसको धक्के से अंदर डिब्बे में डाला और मैंने इसको बोला कि चलो उसको फीड करवाओ, बेचारे को इतनी भूख लगी हुई थी। तो खैर जनाब, यही थी वीडियो आज की। अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, क्योंकि आप बहुत समझदार है और ज़ाहिर है मेरे साथ रह रह के थोड़े से समझदार आप हो गए होंगे। नहीं मजाक कर रही हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ आप लोगों के साथ रह रह के। तो खैर जनाब चलती हूँ, बोलने में कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बोलने में कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।